हेलो दोस्तों, मैं मनोज कुमार। आप सभी लोगों का हमारे चैनल मनोज केमिस्ट्री वाला में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो में तरंग की चाल v, तरंग की आवृत्ति n तथा तरंग की तरंगदैर्घ्य लैम्ब्डा में संबंध क्या होता है, इसे हम लोग यहाँ पर समझने का प्रयास करेंगे, जानने का प्रयास करेंगे, निकालने का प्रयास करेंगे। मतलब क्या हुआ, तीनों में स्मॉल v, स्मॉल n और लैम्ब्डा में क्या संबंध होता है, आज हम लोग इसे यहां पर निकालने का प्रयास करेंगे। आइए देखा जाए। हम लोग डायग्राम से ये जानते हैं कि जब कोई वस्तु, जैसे मान लेते हैं अनुप्रस्थ तरंग, जब अनुप्रस्थ तरंग माध्यम में गमन करता है, चलता है, तो उस माध्यम का कण कंपन करने लगता है और उस माध्यम का जो कंपन होता है, माध्यम के कण का जो कंपन होता है वह लंबवत होता है तरंग के चलने के दिशा में। मतलब जब कोई अनुप्रस्थ तरंग गमन करता है तो जिस माध्यम से अनुप्रस्थ तरंग गमन करता है उस माध्यम का कण अनुप्रस्थ तरंग के चलने के लंबवत दिशा, देखिए ये तरंग, ये कंपन, देखिए ये तरंग, ये कंपन है, ये माध्यम के कण का कंपन है। मतलब माध्यम के कण का जो कंपन है वह अनुप्रस्थ तरंग के चलने के ठीक लंबवत दिशा में वाइब्रेशन मतलब कंपन करता है। अगर हम उसके डायग्राम को खींचें, देखिए ऐसा होता है, ये स्ट्रिंग, ये गर्त, ये स्ट्रिंग, ये गर्त। कहने का मतलब हुआ कि अनुप्रस्थ तरंग स्ट्रिंग और गर्त, स्ट्रिंग और गर्त के रूप में आगे चलता रहता है। जो ऊपर वाला विक्षोभ होता है, जो ऊपर वाला जो भूहा, या हम यूं कह लें कि ऊपर वाले भाग को कहते हैं स्ट्रिंग, ये आपका स्ट्रिंग है, ये आपका स्ट्रिंग है, कोई दिक्कत तो नहीं है। नीचे वाले को गर्त कहते हैं, ये गर्त है। क्या मैं सही हूं? क्या मेरी बात सही है? बिल्कुल, मैंने आपको ये सब बताया था। अच्छा, मैंने आपको ये भी बताया था कि दो लगातार स्ट्रिंग, दो लगातार स्ट्रिंग या दो लगातार गर्त के बीच की दूरी को तरंगदैर्घ्य लैम्ब्डा कहते हैं। ये देखिए लैम्ब्डा, देखिए यह भुजा इस भुजा के बराबर है। अगर हम इसको यहां से मिला दें, ये देखिए ये भुजा इस भुजा के बराबर है, और देखिए यहां से लेकर के यहां तक कहलाता है एक दोलन। देखिए एक दोलन अर्थात यह दूरी एक दोलन के बराबर है। कोई कण जब एक दोलन पूरा कर लेता है तो एक दोलन पूरा करने में जो दूरी तय करती है उसी दूरी को भी हम लोग का मतलब उसी दूरी को भी हम लोग कह सकते हैं क्या, तरंगदैर्घ्य, अर्थात लैम्ब्डा। ये इस लैम्ब्डा के बराबर हो जाए। अब देखिए एक दोलन पूरा करने में जो समय लगता है उसे हम लोग कहते हैं आवर्तकाल, ठीक। और आवर्तकाल को हम लोग कैपिटल टी से लिखते हैं। ओके, ये मैंने आपको बताया। चलिए, और एक दोलन पूरा करने में कोई कण जितना दूरी जाता है उसी दूरी को अब हम लोग कह सकते हैं क्या, तरंगदैर्घ्य। और तरंगदैर्घ्य को लैम्ब्डा से लिखते हैं, ये मैंने आपको पहले बता चुका है। मैं आपको इस बात को मैंने आपको पहले बता चुका हूं, ठीक है ना? कोई दिक्कत? चलिए भैया। अच्छा, अब हम कह सकते हैं कि टी सेकंड में तय की गई दूरी बराबर लैम्ब्डा। क्यों भाई? भाई टी आवर्तकाल, एक दोलन पूरा करने में लगने वाले समय को आवर्तकाल कहते हैं। हम यहां पर आवर्तकाल को कैपिटल टी से हमने लिखा है। और
कोई कण जब एक दोलन पूरा कर लेता है तो एक दोलन पूरा करने में जो दूरी तय करती है वह दूरी तरंगदैर्घ्य के बराबर हो जाती है, और हमने तरंगदैर्घ्य को लैम्डा से लिखा है। तो टी सेकंड में तय की गई दूरी लैम्डा, चूंकि तो एक सेकंड में तय की गई दूरी लैम्डा बटे टी। कोई दिक्कत चले। और हमने देखा है कि किसी ध्वनि तरंग द्वारा एक सेकंड में चली गई दूरी को चाल कहते हैं। ध्वनि तरंग द्वारा एक सेकंड में चली गई दूरी को चाल कहते हैं, ध्वनि तरंग का चाल कहते हैं। एक सेकंड में, ठीक है, चली गई दूरी को तरंग की चाल कहते हैं। अब हम लोग इसको लिख सकते हैं, लेकिन चूंकि एक सेकंड में किसी कण द्वारा चली गई दूरी को तरंग की चाल कहते हैं, ठीक है ना। एक सेकंड में चली गई दूरी को तरंग की चाल कहते हैं। एक सेकंड में चली गई दूरी को तरंग की चाल कहते हैं, और तरंग की चाल को हम लोग लिखते हैं स्मॉल b से, अर्थात एक सेकंड में चली गई दूरी क्या है, लैम्डा बटे टी, और इसी लैम्डा बटे टी को चाल कहेंगे, अर्थात चाल v बराबर हो जाएगा लैम्डा बटे टी। यहां लिख दीजिए v बराबर लैम्डा बटे टी। हम लोग इसको लैम्डा गुणे 1/t लिख सकते हैं, और 1/t यही 1/t n के बराबर होता है, हम लोग जानते हैं। क्यों भाई? अरे भैया हम लोग पढ़ चुके हैं, 1/आवर्तकाल बराबर आवृत्ति। आवृत्ति को हम लोग स्मॉल n से लिखते हैं। अब हम लोग 1/t के स्थान पे लिख सकते हैं n, अर्थात v बराबर n लैम्डा, या लैम्डा गुणे 1/t के स्थान पे n, अर्थात v बराबर हो जाएगा n लैम्डा। ये आपका आ जाएगा। दिक्कत ये क्या है, तरंग की चाल है, ये क्या है, आवृत्ति है, ये क्या है, लैम्डा, तरंग की तरंगदैर्घ्य है, तरंगदैर्घ्य। तो यही जो है तरंग की चाल v, आवृत्ति n, तरंगदैर्घ्य लैम्डा में संबंध होता है, v बराबर होता है n लैम्डा। ठीक है, तो आप लोग इसको बढ़िया से नोट करिए। ठीक है, तो आज हम अपने वीडियो का यहीं पे अंत करते हैं। अब हम अगले वीडियो में जो भी टॉपिक होगा उसको हम लोग बहुत ही उत्साह के साथ पढ़ेंगे। धन्यवाद।